बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ विजडम में आपका खुशामदीद। आज हम अपने लेक्चर के सीरीज़ में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिफ़ाइन करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिफ़ाइन हम इसीलिए करेंगे कि जैसे ही हमने सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर कवर किया है, सेल मेम्ब्रेन से जैसे ही आप बाहर देखते हैं तो आपको एक नेटवर्क टाइप एक चीज़ मिलती है जो जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली हुई है, एग्जिस्ट करती है। तो आइए देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बुनियादी तौर पे उसको दरियाफ्त किसने किया है या सबसे पहले देखा किसने गया। दरियाफ्त का लफ्ज़ हम नहीं कहेंगे। 1945 में इसको देखा गया है। कीथ आर पोर्टर और उसके साथ बाकी दोस्त भी थे, उन्होंने इसको देखा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टर्म अप्लाई हुई है वो हुई है 1953 में और पोर्टर ने की है। आर पोर्टर, केथ आर पोर्टर। ये एक इजाफी मालूमात है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, वरना 9th और फर्स्ट ईयर के लिए मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो किस्म के होता है। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है हमवार। दूसरे नंबर पे रफ़, यानी हमवार तो नहीं है, रफ़ है। इसको आप ना हमवार कहें, खुरदार कहें, कुछ भी कहें, ना हमवार बेहतर रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उसका मतलब होता है नेटवर्क। इसका बुनियादी मतलब है नेटवर्क, यानी नेटवर्क की तरह दिखता है। अब आते हैं, जब आप ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर पोर है, इसको हम अपने अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। दो किस्म के पाए जाते हैं, स्मूथ और रफ़। रफ़ इसीलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये जो आपको ग्रेन्यूल्स टाइप नज़र आते हैं ये आपका राइबोसोम्स हैं। यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, जो जिसके ऊपर अटैच हैं वो रफ़ कहलाएगा, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम इस तरह भी लिखते हैं, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER से ज़ाहिर करते हैं। तो ये तो हो गया इनमें बुनियादी फ़र्क। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे सिस्टरना है। बच्चों को ये लफ्ज़ बड़ा परेशान करता है। जब आप इसको देखेंगे ना, इसको लफ्ज़ को डायग्नोज करेंगे तो सिस्टरना लैटिन से निकला, इसका मतलब टैंक, और सिस्टा का मतलब होता है बॉक्स। तो कोई टैंक या बॉक्स की तरह है या नेटवर्क की तरह, इस तरह आपको लगता है। बायोलॉजी में जो भी चीज़ें जिस तरह नज़र आती हैं उसको उसी तरह उसका नाम दिया जाता है। ये सिस्टर्नल स्पेस है, मतलब इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता होगा, फ्लूइड पाया जाता है बल्कि, तो इसको ये स्पेस है, ये खाली जगह, तो इसको सिस्टर्नल स्पेस कहेंगे। ये सिस्टर्नाए है। इसको ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है, यानी नालियाँ इसको कहा जाता है। अब आते हैं हम फंक्शन पे। फंक्शन इतना कोई ज़्यादा इसमें है ही नहीं। ग्लाइकोजन आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। ग्लाइकोजन क्या होता है? जब ग्लूकोज जमा होता है तो वो जिस शक्ल में चला जाता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ये इसका फंक्शन एक ये है कि ये कंसर्न है ग्लाइकोजन के साथ। दूसरा इसका बुनियादी काम है लिपिड मेटाबॉलिज्म करना, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज़। बॉडी फैट्स को, बॉडी के जो चर्बियां हैं, जिस्म की चर्बियों को एडिपोज कहा जाता है। मसल सेल्स, लीवर एंड आल्सो रिमूव टॉक्सिन्स। ये हम इसको कहते हैं डिटॉक्सिफाई करना। ये लफ्ज़ आपको यहाँ मिलेगा। तो टॉक्सिन्स का मतलब होता है ऑर्गेन पॉइजन। तो स्मूथ एंडोप्लाज्म क्या करता है, कोई अगर ऑर्गेनिक पॉइजन है तो उसको भी बॉडी से रिमूव करता है। अब आइए रफ़ पे। रफ़ बहुत ही सिंपल है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। और सिक्रेशन करता है लीवर और पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज आपको पता है क्या चीज़ सिक्रेशन करता है? लीवर तो मेटाबॉलिक हब है। इसकी फर्दर डिटेल जो है फिर जब हम बाकायदा प्रोटीन, पेंक्रियाज या लीवर पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंड रफ। दिस इज अनदर डायग्राम दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आप समझ सकते हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये रफ है, ये स्मूथ है। स्मूथ पे कोई आपको राइबोसोम नज़र नहीं आते और रफ पे नज़र आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।